जब अपना बेस्ट मित्र को हमने सड़क हादसे में खो दिया, कारण सिर्फ हेलमेट का ना लगाना। और वहीं से हमने शपथ लिया कि मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा। और जैसे मेरे मित्र के साथ जो हादसा हुआ हेलमेट ना लगाने की वजह से, वैसे मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। और तब से ये सिलसिला मेरी सड़कों पर अभी तक भी जारी है। इसको बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि पिछले 9 सालों में भले ही हमने सब कुछ, अपना घर बेचा, बहुत सारी चीज़ें हमने लॉस किया, लेकिन 56,000 जो हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो चीज़ें बना। लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली ये मानता हूँ कि 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मैं खुद को कामयाब पाता हूँ। देखिए, मैंने इस कार्य को 2014 में शुरुआत किया, जब अपना बेस्ट मित्र को हमने सड़क हादसे में खो दिया, कारण सिर्फ हेलमेट का ना लगाना। और वहीं से हमने शपथ लिया कि मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा। और जैसे मेरे मित्र के साथ जो हादसा हुआ हेलमेट ना लगाने की वजह से, वैसे मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। और तब से ये सिलसिला मेरी सड़कों पर अभी तक भी जारी है। और इसीलिए मुझे दुनिया हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जान रही है। सर देखिए, होता है ना, आज प्रत्येक दिन सड़कों पर जो लोग घर से निकलते हैं, उनमें से 500 लोग अपने घर वापस ही नहीं कर पाते हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो हॉस्पिटलों में उनके परिवार वाले जंग लड़ रहे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो कैसे बचा पाएँ, लेकिन वो जुआ खेल रहे होते हैं। और जुआ खेलने के लिए अपने घर के जेवर हो या ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ बेच देना चाहते हैं। लेकिन चाहते हैं कि ये जो हमारा बेटा है या पति है, सिर्फ ये हमारे घर वापस आना चाहिए। लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि पिछले 9 सालों में भले ही हमने सब कुछ, अपना घर बेचा, बहुत सारी चीज़ें हमने लॉस किया, लेकिन 56,000 जो हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो चीज़ें बना। लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली ये मानता हूँ कि 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मैं खुद को कामयाब पाता हूँ। और जो सिलसिला अभी भी जारी है, तो ये जो मेरे अंदर जो खुशी है, और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं एक मित्र खोने के बाद आज भारत के हर इंसान मेरा, बल्कि दुनिया भर से लोग मेरे मित्र बनना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाता है, आपने संपत्ति दे दे कुछ भी, लेकिन दूसरों की संपत्ति तो बचा रहे हैं। जो हमारे देश की सड़क हादसों में 4% जीडीपी का नुकसान है, कम से कम वो तो आने वाला हर योद्धा एक स्मार्ट रोड यूजर बन करके मेरी तरह युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ ज़रूरत है कि हम कैसे उन तक पहुँचें। और उसी चीज़ को लेकर के आज उड़ीसा में जो फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया, जो पीछे ब्यूटीफुल वो चीज़ है, पिछले ये दूसरा वर्जन है जो कि, और इसमें उन लोगों से ओपिनियन, कम से कम इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हमें वो नॉलेज लेनी है। सरकार को भी सीखना है, सोसाइटी को भी सीखना है कि क्या ऐसे हम चेंजेस, रिवोल्यूशन ला सकते हैं, और उनके थॉट्स को लेकर के ऐसा इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि हमारा भारत 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और लोगों के पास इतने आइडियाज़, इतने थॉट्स है, सिर्फ ज़रूरत है प्लेटफॉर्म देने की। और यहाँ पर इस फिल्म फेस्टिवल की वजह से ऐसे बहुत सारे नए चेहरे, नए अपॉर्चुनिटी उभर के आएगी, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी दंग रह जाएगी देखने में। सर बिल्कुल होना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके जैसे 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया है। रीज़न यही था कि जो माँ बाप अपने बच्चे को जूते पहनाना सिखा रहे हैं, वो बच्चा जूता पहनना नहीं जानता था, जो स्लीपर बचपन से दे रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्रांड की लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए खिलौने के साथ जब साइकिल लेके आ रहे हैं तो हेलमेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से जो पेरेंट्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा मैसेज है जिनकी एक औलाद है, उनमें से जैसे मेरा मित्र भी था जो खो गया, अगर वो सुन रहे हैं तो जिस तरीके से अपने बच्चे के पीछे शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, उसकी सुरक्षा के पीछे भी भागे। अन्यथा आने वाले में हो सकते हैं वक्त में इतनी देर हो जाएगी कि उनका बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर पेरेंट्स को बचपन से ही सड़क सुरक्षा के साथ हेलमेट की भी आदत डालें, ताकि आने वाले भविष्य में वो भारत का एक योद्धा बन करके बच्चा एक सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई भी लड़ सके। सर ये समझना होगा, आज हमारे देश में लोग जैसे हमास इजराइल के बीच जो लगे हुए जो युद्ध, इस तरह से लोग वहाँ पे मर रहे हैं, उतने उससे कहीं ज़्यादा हमारे भारत की सड़कों पर रोज मर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि जो आज से 1000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मारा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मर रहे हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से, अभी तक जो चैनल है या कोई भी चीज़ है, लोगों तक जो नॉलेज नहीं पहुंच पाती है, शायद इस इनिशिएटिव आपके चैनल के माध्यम से जब ये मेरी बात वो सुनेंगे, समझेंगे, तो आए दिन अगले दिन वो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए यातायात नियमों का वो पालन भी करेंगे, और आए दिन सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई भी लड़ेंगे वो। बिल्कुल सर, देखिए, जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और गूंगे के इतिहास ना दुनिया सुनना चाहती है, ना लोग सुनना चाहते हैं, ना किसी के पास समय है। तो उसका कारण क्या है कि हम सड़कों पर चलते वक्त वही हम गलतियां दोहरा रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सोसाइटी में जिस तरह से सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़, वीडियो देखते हैं, वहाँ पे श्रद्धांजलि लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर तक वो दस्तक ना पहुँचे, आपके मित्र तक ना पहुँचे। इससे ज़रूरी है कि आप चुप्पी तोड़ें, और अगले दिन से जो भी है सड़कों पर यातायात नियम, भले आपका रिश्ते में कोई ना हो, आप मरने के बाद कोई आत्मा में बदल जाता है, बल्कि ये मानिए कि आप उसे नहीं भी जानते हैं, वो एक जीवित आत्मा है। सिर्फ उसको किसी तरीके से मुझे टोक करके, मैं तो हेलमेट देता हूँ कि ये मकसद यही रहता है, उसको किसी तरीके से सुरक्षा देकर मैं घर पहुँचा दूँ। तो इसलिए उस व्यक्ति को आप जरूर यातायात नियमों पर जागरूक करें, ताकि कल को पुलिस प्रशासन के बजाय बल्कि आम आदमी से लोग ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, मैंने पैरों में जूते तो पहन लिया लेकिन हेलमेट नहीं पहना, ये शर्मिंदगी की बात है। वो घर से फिर दोबारा जाकर के हेलमेट लेकर के सड़कों पर निकले।